बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर भक्ति काव्य व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न। इस पाठ्यक्रम में भक्ति काव्य सरिता पाठ्यपुस्तक विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई है, जिसमें सबसे पहला संकलित पाठ कबीर की वाणी का है। उस पर हमने 5 उनकी साखियों का सप्रसंग व्याख्या व आलोचनात्मक अध्ययन पूर्व के ई व्याख्यान में किया। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। कबीर के आपकी पाठ्यपुस्तक में जो संकलित साखियां हैं, उसमें आगे की साखी और उसकी सप्रसंग व्याख्याएं क्रमशः इस प्रकार हैं। इस मन को बिस्मल करो, दीठ करो अदीठ, जे सिर राखो आपणो, तौ सिर सिरिज अंगीठ। इस मन को बिस्मल करो, बिस्मल का अर्थ घायल होता है। कबीर साधक के लिए कह रहे हैं मन को अंग में। यह दोहा कबीर वाणी में मन को अंग से लिया गया है। इस पंक्तियों में अहम भाव से मुक्त होने पर ही परम तत्व की उपलब्धि या सत्य की उपलब्धि संभव है, इसका कथन किया गया है। साखी में कबीर साधक को कह रहे हैं, मन को संबोधित करते हुए, कि हे साधक, इस मन को घायल कर दे, मार दे। दीठ करो अदीठ, दीठ का मतलब दृश्यगत, अदीठ मतलब अदृश्य। जो विषय दृश्यगत हो रहे हैं, उस दृश्य को अदृश्य में बदल, अर्थात देखने पर भी कुछ न दिखे, उसका बिंब न बने अपनी मस्तिष्क में, उसमें आकर्षण न रहे, दृश्य में अटैचमेंट न रहे, तब हम देखते हुए भी नहीं देखना की स्थिति में हो जाते हैं। दृश्यगत जगत अदृश्य हो जाए, आंखें खुली रहे लेकिन कहीं दृश्य में आकर्षण न रहे, यह तात्पर्य है कबीर का। तो कबीर कहते हैं कि ऐसा कर लो, मन को घायल कर लो, मन को मार लो, दृश्यगत जो संसार है उसका प्रभाव खत्म हो जाए, अदृश्यगत हो जाए। जे सिर राखो आपणो, उसके बावजूद भी यदि अहंकार हो, अहंकार रह जाए, तो सिर सिरिज अंगीठ, तो मेरे सिर पर जलती हुई अंगारे की अंगीठी रखी जाए। संपूर्ण साखी दोहा छंद में लिखी गई है। अनुप्रास अलंकार सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग है और इसमें अहंकार के त्यागने पर बल दिया गया है। अगली साखी है, मन जाने सब बात, जानत हो अवगुण करे, लात कर दीपक कुएं पड़े। यह दोहा भी मन कौंग से लिया गया है और इस दोहे में कबीर ने मन को सभी प्रकार के अवगुणों से सजगता पूर्वक दूर रहने का कथन किया गया है। कबीर कहते हैं इस दोहे में कि मन जाने सब बात, मन, हमारा मन अच्छा क्या है और बुरा क्या है सब जानता है। जानत हो अवगुण करे, इसके बावजूद भी, जानने के बावजूद भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, अवगुण करते हैं। काहे की कुशलात, फिर हम कुशल कैसे हुए? कुशल व्यक्ति वही होगा जिस जो अपने मन में जो उसको उचित लगता वही करेगा, जो अनुचित लगेगा वह नहीं करेगा। जानता हुआ भी जो अनुचित कर्म करता है वह कुशल कहाँ? काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। हमारे पास हमारा विवेक है, विवेक रूपी दीपक है, उसके बावजूद भी यदि हम अवगुण करते हैं, खोटे कर्म करते हैं, तो फिर काहे की कुशलता? ये तो उसी प्रकार से हो गया जैसे हमारे हाथ में दीपक हो और हम कुएं में गिर जाएं।
अनुप्रास निदर्शना अलंकार का प्रयोग के साथ ये दोहा छंद में साखी है, सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और मनुष्य की जन्मजात जो वृत्ति है उसका कथन इस साखी में किया है कि हम जानते सब हैं, सब कुछ ज्ञान हमारे अंदर है, उसके बावजूद भी हम संपूर्ण जीवन अविद्या और अज्ञान में बिताते हैं। हिरदा भीतरी आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तबही देखिए जे मन की दुविधा जाए। हिरदा भीतरी आरसी, हमारे हृदय के अंदर ही प्रतिबिंब है, दर्पण है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, आत्मदर्शन कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। दर्पण हृदय के अंदर है तो भी मुख नहीं देख पा रहे हैं, मुख देखा नहीं जाए। क्यों नहीं दिख रहा है? मुख तो तबही देखिए जे मन की दुविधा जाए। मुख तभी दिखेगा, स्वयं को हम तभी आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे अपने आप से, जब हमारे मन की दुविधा चली जाएगी, मन का संशय चले जाएगा। किंतु परंतु संकल्प, विकल्प, संशय, ये सारी चीजें मन में रहती है, इसी कारण से हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं। जबकि हमारे अपने आप को, स्वयं को जानने के लिए हमारे हृदय में ही, हमारा हृदय ही दर्पण के रूप में हमारे पास है, हमारे हृदय में ही दर्पण मौजूद है, हमारे पास ही उसकी चाबी है स्वयं को जानने की। दोहा छंद, अनुप्रास और रूपक अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है, सद्दुकड़ी भाषा है इस साखी में, और इसमें मन के संशय से रहित होने पर सत्य को जानने का कथन है। मन दिया मन पाइये, मन बिन मन नहीं होय, मन उन्मन उस अंड जू, अनल आकाशा जोई। प्रस्तुत दोहा मन को अंग से अवतरित है। इन पंक्तियों में ईश्वर की प्राप्ति के लिए समर्पण भाव की व्यंजना की गई है। यहाँ पर मन शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है और हर बार इस मन शब्द का प्रयोग अलग अलग है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर कह रहे हैं, मन दिया मन पाइये। मन यदि हम समर्पित कर देते हैं तभी मन पाइये, मन अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मन बिन मन नहीं होय, यदि हम अपना मन समर्पित नहीं करते हैं तो हम ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। मन उन्मन उस अंडजू, समर्पित मन उन्मनी मन हो जाता है, और उन्मन अर्थात उन्मनी अवस्था में पहुंचा हुआ मन उस अंडे की तरह हो जाता है। आकाश में उड़ने वाला एक अनल पक्षी है, उस पक्षी विशेष के अंदर एक विशेषता होती है कि वो आकाश में उड़ते हुए अंडा देता है, और उसका अंडा जमीन पर गिरे उसके पहले ही पककर फूटता है और उसका पक्षी उड़कर फिर आकाश में चला जाता है। तो उन्मनी अवस्था में जिसका मन पहुंच गया है, उसके उस व्यक्ति के किसी भी प्रकार के कर्म उसको बंधन में नहीं डालते, उसके हर कर्म अकर्म में बदल जाते हैं। हर कर्म उसको मुक्ति की ओर ले जाता है, उसको बंधन की ओर, उसकी चेतना उसे बंधन की ओर अधोगामी नहीं कर पाती। उन्मनी अवस्था में पहुंचा हुआ साधक फिर कभी अधोगामी नहीं हो सकता है। अनुप्रास और उल्लेख अलंकार का के साथ यमक अलंकार है, हर बार मन का अर्थ अलग है। दोहा छंद का प्रयोग है, सद्दुक्कड़ी भाषा है, और इसमें मन के अलग 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 अर्थों के द्वारा मन ऊर्ध्वमुखी मन की विशेषता और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व बताया गया है। मन गोरख मन गोबिंदो, मन ही अवगढ़ होय, जे मन राखे जतन करी, तव आपे करता सोय। हम मनुष्य का जो मन है वह मन इतने रूप धारण करता है, उसी का कथन इस साखी में किया गया है। मन को अंग से ये है, और इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह मन गोरख बन जाता है, यही मन ब्रह्म बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, यही मन अवगढ़ बन जाता है यदि
जे मन राखे जतन करी तो आपे करता सोई। यदि कोई यत्न पूर्वक इस मन के साथ इस मन का परिष्कार कर ले, इस मन का शोधन कर ले, जतन से इस मन को परिष्कृत कर ले, तो वही मन सोहम अर्थात परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। अनुप्रास और उल्लेख अलंकार है, दोहा छंद है, सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और मन की विशेषता, यही मन अलग अलग रूप में व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अभिनय करता है, उसके बारे में कथन किया गया है।